Dear student, you are most welcome to our educational channel मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कैलकुलस चैप्टर के अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन हमने पढ़ाया था उसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे। भले ही न्यूमेरिकल छोटा हो, ठीक ना, बहुत लोगों की ज़िंदगी छोटी होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह से ये क्वेश्चन भले ही छोटा हो बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करें तो जस्ट लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर जो है ना, लेक्चर नंबर आपको 65 में हमने बताया था कि जो है मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट बताए थे, लेकिन आज जो है सिर्फ कंडीशन बता करके फिर हम इस न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। देखिए, कंडीशन किसी भी कोई भी कर्व है, कोई भी कर्व है, इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए दो ही कंडीशन है कि आप सबसे पहले यदि कोई इक्वेशन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है कर्व, और उसके ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स निकालिए। एफ डैश ऑफ एक्स जब आप निकालते हैं, ठीक ना, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। यदि इक्वल टू आ रहा है जीरो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसी का डबल डिफ्रेंशिएशन निकालिए। एक्स के पर्टिकुलर वैल्यू पर या तो वह ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा। जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा, और जो है लेस देन जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा। ठीक है, और यदि इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर आपको एट डैश ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा, या तो इसका साइन देखना पड़ेगा कि साइन कैसे चेंज हो रहा है। यदि निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम, और पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमम। ये आपको हमने पूरा डिटेल बताए थे। आज इसी के बेस पर इस न्यूमेरिकल को हम लोग करेंगे। आइए पढ़ते हैं। दिया है सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, ये आपका एक सिलेंडर है और इसका एक्सिस जब ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है, इसका एक्सिस जब ग्राउंड के परपेंडिकुलर होता है तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, किसी का भी। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ जो है, मान लीजिए कि इसका रेडियस कितना है, आर है आपका, ये रेडियस कितना है दोस्त, आर है। तो इसकी जो है सर्किल का नीचे एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मान लीजिए एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एक तरीका है। और यदि हॉलो है तो कैसे निकालेंगे, तो ये सरकमफ्रेंस कितना हुआ, टू पाई आर इंटू एच, टू पाई आर इंटू एच, और ऊपर नीचे का आप ले लेंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। आगे पढ़ते हैं, उसके बाद आते हैं इस पे। सरफेस इंक्लूडिंग द इंड्स, ये दिया है इंक्लूडिंग द इंड्स, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट इट्स हाइट इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। अब डायमीटर ऑफ द बेस और इक्वल टू हाइट, तो हाइट कितना दिया है, टू आर, ये सब गिवन है। मैं जब कई सारे सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ न्यूमेरिकल तो बताता हूँ किसी भी न्यूमेरिकल में तीन ही चीज दिया रहता है, जीवन में भी तीन ही चीज रहता है। कुछ गिवन रहेगा, कुछ टू फाइंड रहेगा, फाइंड करना है आपको, और बीच में फार्मूला है। परमात्मा ने आपको कुछ दे करके भेजा है, जिस घर परिवार में आपने जन्म लिया, कुछ आपके पास है, आपके पास अपना दिमाग है, बुद्धि है, और इस बुद्धि से, इस अवेलेबल रिसोर्सेज से, इस पुरुषार्थ से आपको कुछ फाइंड करना है। उस चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपके पास कुछ ट्रिक होना चाहिए, कुछ फार्मूला होना चाहिए। यह फार्मूला जिसको ज़िंदगी में मिल गया, उस अपने गोल को, अपने पर्पज को फाइंड आउट कर लेता है, अन्यथा वह भटकते रह जाता है दोस्तों। आइए हम यहाँ पर देखें। अब ये फार्मूला यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि आपका जो है, जो फार्मूला है आपको हम बता चुके हैं, मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा सा देखें यहाँ पर, जो आपका सरफेस है, ठीक ना, सरफेस है, तो सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस कितना होगा, ठीक ना, तो सरफेस कितना होगा, टू पाई आर इसकी पेरीमीटर इंटू हाइट, अब प्लस पाई आर स्क्वायर इसका एरिया और इसका एरिया, तो ये टोटल सरफेस एरिया इतना निकल गया आपका। वॉल्यूम कितना होगा दोस्तों, अभी बताए थे, वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
ठीक है ना, बेस का एरिया इंटू हाइट। अब यहाँ पर वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल radius and height. To express volume in terms of one variable only radius, height is given as 2 times of radius, that means की diameter। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम क्या निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। और एच कैसे निकालेंगे, यहाँ से एच निकालेंगे यदि आप तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सरफेस को आप लिख दीजिए एस, तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये हो गया ना। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ये वॉल्यूम निकल गया। इसको डी वी बाई डी आर कर लीजिए, एक सिंगल कंस्टेंट में आ गया, तभी तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ तो दो वेरिएबल था, रेडियस एंड हाइट, दो में से किसी एक को लेना था, तो हमने गिवन रिलेशन से जो है ले लिया। अब देखिए ये तो आपको गिवन है, तो जो अभी हम बाद में निकालेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए डी वी बाई डी आर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्व करके देखिए, आप सॉल्व करेंगे तो यू विल फाइंड हियर हाफ ऑफ, ठीक है ना, हाफ ऑफ, इसको आप निकालेंगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर कटेगा, तो हाफ ऑफ जो है एस माइनस 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई, नहीं ये देखिए ये हाफ और पाई पाई कट गया है, तो एस इंटू आर माइनस हाफ पाई आर क्यू, इसको आप डी वी बाई डी आर निकालेंगे तो हाफ एस माइनस 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर, ये निकल गया आपका, ठीक ना। फॉर भी टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक ना, क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी आर शुड बी 0, दैट मीन्स की हाफ एस माइनस 3 बाई 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि यहाँ से आप निकालेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट एस बाई 6 पाई। और अब क्या आप निकालेंगे, डी स्क्वायर बाई 2, फाइंड मैक्स और मिनिमम, क्या करना पड़ेगा, डी स्क्वायर भी अपन डी आर स्क्वायर करना पड़ेगा, डी स्क्वायर भी अपन डी आर स्क्वायर करेंगे तो डी वी बाई डी आर ये आया था, तो ये तो 0 हो जाएगा पहला ही, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 3 बाई 2 और 2 पाई आर, मतलब माइनस 3 पाई आर, ठीक ना। अब आर का वैल्यू ये आप रख देंगे तो ऑलरेडी निगेटिव आ रहा है, मतलब लेस देन 0, तो मतलब क्या होगा, लेस देन 0 मतलब मैक्सिमम, क्या आ गया आपका मैक्सिमम। तो वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम, वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम व्हेन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट एस बाई 6 पाई। अब एस का वैल्यू आप चाहें तो यहाँ रख सकते हैं, ठीक है ना। एस का वैल्यू आप क्या रखेंगे, एस का वैल्यू यहाँ पर आप रखे थे कुछ 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आपका वॉल्यूम जो आएगा क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच है, यही है ना, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई और आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर देखिए तो एस बाई 6 पाई, तो आर स्क्वायर आ गया एस बाई 6 पाई इंटू एच, मतलब पाई एस एच अपन क्या 6 पाई, ये वॉल्यूम आ गया कि नहीं। और एस इक्वल टू आपको यहाँ दिया हुआ है क्या, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है। फॉर एच इक्वल टू 2 आ रखी है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब 5 पाई आर स्क्वायर हो गया, होना कितना चाहिए था ये, एस इक्वल टू 5 पाई आर स्क्वायर,
और यहाँ पर s इक्वल टू 5 पाई आर स्क्वायर यहाँ दीजिए, तो थोड़ा सा देखिए तो क्या आ रहा है, कहीं गलती हो रही है। 2 पाई आर, h की जगह 2r दे दिए, ये 5 पाई आर स्क्वायर 6 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। h इक्वल टू 2r, तो 2 सॉरी हाँ सही तो है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 5 पाई आर स्क्वायर, तो सही है। और यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ गया, ये तो सरफेस है, ये क्या हो गया, सरफेस है। दैट इसकी वॉल्यूम जो है आपका 6 पाई आर स्क्वायर जो है नहीं आ रहा है, 5 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर, जब h इक्वल टू 2r आप रख रहे हैं तो, और वॉल्यूम कितना आया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो वॉल्यूम जो है पाई s की जगह कितना आ गया, 5 पाई आर स्क्वायर, और h की जगह कितना आ गया, 2r अपन 6 पाई, ठीक है ना। मतलब पाई पाई कट गया, 2 से 3, तो ये क्या हो गया, 5/3 पाई आर क्यू, ये वॉल्यूम आ गया आपका, ठीक है ना। ये आपका मैक्सिमम वॉल्यूम आ गया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मैक्सिमा और मिनिमा पर बेस्ड, जो कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन कुछ ऐसे दम नहीं है, लेकिन इस तरह का ही क्वेश्चन जो है ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आज यहीं तक, आई होप कि ये छोटा सा न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। और आप लेक्चर नंबर 65 जो रेफरेंस लेक्चर हमने दे रखा है, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये भी आपको यही इसी के बेस पर यह क्वेश्चन है। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।